AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which में ये फिगर दिया गया है, इसमें ट्राइंगल ABC, ये एक ट्राइंगल है ABC और इस ट्राइंगल में AD, ये वाली लाइन AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ये लाइन BC पर 90 डिग्री का एंगल तो बनाती ही है, साथ में इस BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। परपेंडिकुलर होने के साथ साथ BC को ये बाइसेक्ट करती है दो इक्वल पार्ट्स में, इसलिए इसे कहा गया है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसमें हमें शो करना है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाला जो ट्राइंगल है ABC, इसकी ये वाली साइड AB और ये वाली साइड AC, इन दोनों को इक्वल शो करना है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ट्राइंगल ABC ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। सबसे पहले क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे, ट्राइंगल ADB ये वाला ट्राइंगल और उसके बाद ट्राइंगल ADC ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को करेंगे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। सो यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, ADB ट्राइंगल और ADC ट्राइंगल। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, आप यहां पर देख सकते हैं इस ट्राइंगल में AD आ रहा है और इस ट्राइंगल में भी AD साइड आ रही है। सो यहां पर हम लिखेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट AD इक्वल्स टू में AD, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है तो इसका रीजन क्या हो जाएगा इक्वल होने का, कॉमन। सो यहां पर लिख देंगे कॉमन, ये रीजन हो गया हमारा AD के इक्वल होने का, ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, AD जो है ये BC पर परपेंडिकुलर है, यानी कि इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल दोनों क्या होंगे 90 डिग्री, ये वाला भी और ये वाला भी। सो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल ADB इक्वल्स टू में एंगल ADC। यहां पर मैं लिख देता हूं एंगल ADB इक्वल्स टू में एंगल ADC। और ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल क्यों हैं, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, या फिर हम लिख सकते हैं AD परपेंडिकुलर टू BC। सो रीजन में यहां पर आ गया AD परपेंडिकुलर टू BC। AD जो लाइन है ये BC पर परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर होने का मतलब है दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। और रीजन में आप इसकी जगह पर लिख सकते हैं बोथ 90 डिग्री, दोनों में से कोई भी रीजन यहां पर आप लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड में आएगा, थर्ड में मैं लिखता हूं BD इक्वल्स टू में CD। यहां पर मैं लिखता हूं BD इक्वल्स टू CD। BD और CD एक दूसरे के इक्वल हैं, और इक्वल क्यों है, क्योंकि AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्ट करता है BC लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में। सो यहां पर रीजन में मैं लिख दूंगा AD इज बाइसेक्टर ऑफ BC। जो AD लाइन है वो BC की बाइसेक्टर है, इसलिए BD और CD एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो यहां पर हमें 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। इसका मतलब क्या है, ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। सो यहां पर मैं लिख देता हूं ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ADC। कौन से रूल से हुआ, आप यहां पर देख सकते हैं SAS यानी कि साइड एंगल साइड, SAS रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। अब बिल्कुल सिंपली अगर ये भी इक्वल्स टू में AC, सो यहां पर मैं लिख देता हूं AB इक्वल्स टू में AC। कौन से रूल से होगा, ये बाय CPCT। और CPCT क्या होता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है इस चैप्टर की। AB और AC ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के इक्वल है, और अगर ये दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हैं तो ट्राइंगल ABC ये वाला जो ट्राइंगल है ये क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें यही शो करना था AB इक्वल्स टू में AC। सो यहां पर एक लाइन लिख देंगे, देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इक्वल्स टू AC। अब